बंगाल में पहले चरण के चुनाव को लेकर जोरदार तैयारियां, वीसीआरसी सेंटर में दिखी भीड़। कूच बिहार। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव का पहला चरण भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है। 19 अप्रैल को उत्तरी बंगाल की 3 सीटों अलीपुरद्वार, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी पर मतदान है। इन तीनों ही सीटों को भाजपा ने पिछले चुनाव में जीता था। लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा पश्चिम बंगाल की कुल 42 संसदीय सीटों में से 18 जीतने में कामयाब रही थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में साल 2011 से राज्य पर शासन कर रही तृणमूल कांग्रेस टीएमसी भाजपा की जीत को सेंधमारी की तरह देख रही है। टीएमसी का प्रयास है कि वह भाजपा द्वारा जीती गई सीटों पर वापस कब्जा करें। पिछली बार टीएमसी सबसे ज्यादा सीटें 22 तो जीत गई थी, लेकिन 2014 की तुलना में 12 सीटें कम हो गई थीं। भाजपा इस बार अपनी टैली बढ़ाकर नंबर 1 पार्टी बनने के मकसद से मैदान में उतरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी दोनों ने पूरे उत्तर बंगाल में जोरदार प्रचार किया है। 3 सीटों पर होने वाली वोटिंग से राज्य में होने वाले अन्य 6 चरणों के मतदान के लिए माहौल तैयार होने की उम्मीद है। टीएमसी के लिए ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी दोनों ने 3 निर्वाचन क्षेत्रों में कई रैलियों को संबोधित किया है। ममता बनर्जी ने भाजपा के खिलाफ आरोप लगाया है कि मोदी ने उत्तर बंगाल के लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। चुनाव के शुरुआती चरणों में उत्तर बंगाल की पहचान की राजनीति और चाय बेल्ट के मुद्दे हावी रह सकते हैं। पहले चरण की 3 सीटों पर भाजपा और टीएमसी दोनों ने महत्वपूर्ण स्थानीय जाति समूहों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजवंशी या आदिवासी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। पहले चरण की 3 सीटों पर किसने किसको उतारा? भाजपा ने कूच बिहार में केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक और जलपाईगुड़ी में जयंत रॉय को दोहराया है, जबकि अलीपुरद्वार के मौजूदा सांसद जॉन बारला की जगह 2 बार के मदारीहाट विधायक और विधायक दल के मुख्य सचेतक मनोज तिग्गा को टिकट दिया है। कूच बिहार लोकसभा चुनाव 2024 उम्मीदवार पार्टी निशित प्रामाणिक भाजपा जगदीश चंद्र वर्मा बसुनिया, टीएमसी नीतीश चंद्र रॉय, फॉरवर्ड ब्लॉक पिया रॉय चौधरी कांग्रेस। 2019 में कूच बिहार से किस पार्टी को कितना मिला था वोट? पार्टी वोट भाजपा 7,28,834, टीएमसी 6,76,339, लेफ्ट फॉरवर्ड ब्लॉक 42,648, कांग्रेस 28,087। 2021 विधानसभा चुनाव में कूच बिहार की 7 विधानसभा सीटों पर किसका कैसा था प्रदर्शन? पार्टी वोट भाजपा 7,96,933, टीएमसी 6,98,829, लेफ्ट फॉरवर्ड ब्लॉक कांग्रेस 58,031। अलीपुरद्वार लोकसभा चुनाव 2024 उम्मीदवार पार्टी मनोज तिग्गा भाजपा, प्रकाश चिकबड़ाइक टीएमसी मिली उरांव आरएसपी। 2019 में अलीपुरद्वार से किस पार्टी को कितना मिला था वोट? पार्टी वोट भाजपा 7,50,804, टीएमसी 5,06,815, लेफ्ट आरएसपी 54,010। 2021 विधानसभा चुनाव में अलीपुरद्वार की 7 विधानसभा सीटों पर किसका कैसा था प्रदर्शन? पार्टी वोट भाजपा 7,25,347, टीएमसी 5,81,415, लेफ्ट आरएसपी 68,645। जलपाईगुड़ी लोकसभा चुनाव 2024 उम्मीदवार पार्टी जयंत राय भाजपा, नितमल चंद्र रॉय टीएमसी, देवराज बर्मन सीपीएम। 2019 में जलपाईगुड़ी से किस पार्टी को कितना मिला था वोट? पार्टी वोट भाजपा 7,60,145, टीएमसी 5,76,141, लेफ्ट आरएसपी 76,166। 2021 विधानसभा चुनाव में जलपाईगुड़ी की 7 विधानसभा सीटों पर किसका कैसा था प्रदर्शन? पार्टी वोट भाजपा 7,33,130, टीएमसी 6,81,777, लेफ्ट आरएसपी 91,983। पश्चिम बंगाल में लगातार मजबूत हो रही है भाजपा। आंकड़े बता रहे हैं कि भाजपा पश्चिम बंगाल में लगातार मजबूत हो रही है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा नंबर 1 पार्टी के रूप में सामने आएगी। अलग अलग सर्वे में भाजपा के लिए 20 से ज्यादा सीट जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है। भाजपा ने अपने लिए 35 सीट जीतने का टारगेट रखा है। टीएमसी नेता कुणाल घोष का दावा है कि उनकी पार्टी 30-35 जीतने वाली है। राज्य में विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक के बैनर तले एकजुट नहीं हो पाए हैं। टीएमसी अपने दम पर भाजपा को रोकने दावा कर रही है। कांग्रेस और वाम दल अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं। कुल मिलाकर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है और विश्लेषक मानते हैं इसी से भाजपा को फायदा होगा। किसका वोट लेकर मजबूत हो रही है भाजपा? पिछले 2 दशकों में पश्चिम बंगाल का राजनीतिक परिदृश्य काफी बदल गया है। सबसे पहले 1998 में स्थापित टीएमसी के उदय ने वामपंथियों के प्रभाव को कम कर दिया और फिर भाजपा के उदय ने कांग्रेस और वाम दोनों को निचोड़ लिया। विधानसभा में भी टीएमसी ने अपना दबदबा बनाए रखा है। 2016 में 295 में से 211 सीटें और 2021 में
215 सीटें जीती हैं। कांग्रेस और लेफ्ट लगातार गिर रहे हैं। 2016 में क्रमशः 44 और 33 सीटें थीं, जो 2021 में एक भी नहीं रह गई। इस गिरावट का स्पष्ट लाभ भाजपा को हुआ है, जो 2016 में 3 सीटों से बढ़कर 2021 में 77 हो गई। পুলিশ স্টেশন এদিকে আসেন, এখানে এই যে আপনাদের এই যে এটা আগে আগে ওইগুলো মেলান আপনারা, ঠিক আছে? আপনার ওই নাম্বার মেলান, ঠিক আছে।